चलो हाँ भाई, सिंपल बैट जीएस इंग्लिश के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एडवर्टाइजमेंट में एक नए टॉपिक को ले रहे हैं और वो है आपका, कोई भी आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है, परचेज करनी है तो आप किस प्रकार से करोगे। ठीक है, देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को लिखते हैं सबसे पहले तो। सर फोन आ रहा है चलने दो तुम। यू आर देखिए ध्यान से। अभी पहले तो यू आर रमेश, आप रमेश हैं। यू आर सीकिंग ए हाउस। देखो सीक का मतलब होता है ढूंढना। सीक का मतलब क्या होता है? ढूंढना। ये हाउस है, ये घर इन कोटा। आप कोटा में एक मकान ढूंढ रहे हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, आप एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, यानी वहाँ के किसी अखबार में छप जाए। इस प्रकार का आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। देखिए सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है कि आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बॉक्स। और ये मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये आपका टेस्ट में भी आएगा। इस प्रकार से आप बॉक्स बनाएंगे, एक लाइन खींच करके एक सेपरेट छोटा सा बॉक्स बनाओगे। इसमें आप टॉपिक डालोगे, ठीक है ना। अब आपको घर चाहिए तो आप लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड। क्या लिखोगे? आपको किसकी आवश्यकता है? मकान की आवश्यकता है, ठीक है।
देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सभी विद्यार्थी। पहले तो ये आपका क्वेश्चन है, यू आर रमेश, आप रमेश है, यू आर सीकिंग ए हाउस। आप ध्यान दीजिए, दो तरह का बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं ये एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको मकान चाहिए तो आपको अकोमोडेशन वांटेड लिखना पड़ेगा, और अगर आपको मकान किराए पर देना है तो आप लिखेंगे टू लेट। क्या लिखेंगे? टू लेट। और वो सारी विशेषता इसमें आ रही, वही विशेषता उसमें भी आएंगी, अभी उसका एग्जाम्पल ही बताएंगे। अब देखिए, यू आर सीकिंग ए हाउस इन कोटा, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट तैयार कीजिए टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, जिसको कि लोकल न्यूज़पेपर में छपना है। ये मैंने पहले समझा दिया आपको। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालेंगे, अरे इसमें आप, हाँ, अकोमोडेशन वांटेड, बिल्कुल सही। आपको चाहिए इसलिए क्या लिखेंगे? वांटेड। अगर आपको किराए पर देना है तो आप उल्टा लिख सकते हैं अकोमोडेशन अवेलेबल, ठीक है ना। यहाँ तो वांटेड का मतलब आपको आवश्यकता इसलिए लिख रहे हो। ए वेल फर्निश्ड हाउस, अब मैं इसका थोड़ा सा हिंदी अर्थ बता देता हूँ। ए वेल फर्निश्ड हाउस यानी एक सुसज्जित घर। कैसा घर? सुसज्जित। वेल फर्निश्ड का मतलब अच्छी तरह से सुसज्जित। और 30 to 40 साइज यानी 30 बाई 40 का वो मकान हो, कम से कम मिनिमम 5 रूम्स, कम से कम 5 कमरे तो हों, ठीक है ना। इसके अलावा सेपरेट लेट बाथ उसमें होने चाहिए, किचन होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, और 24 आवर्स अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर अवेलेबिलिटी की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई, इसको ध्यान में रखना हूँ सही से। अवेलेबिलिटी है ना, ये होगी सही स्पेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, यानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब लाइट और वाटर का मतलब पानी, पानी की सुविधा नियर रेलवे स्टेशन। किसके पास में होना चाहिए? रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास में होगा, उसी को मैं लूंगा। लेने वाला अपनी शर्त रखा है इसमें। और प्राइस अबाउट 25 लाख, और लगभग कीमत जो है 25 लाख के लगभग मैं दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। एंड नेगोशिएबल, और थोड़ा बातचीत करके कम ज़्यादा कर लेंगे। नेगोशिएबल मतलब होता है बातचीत करके कम ज़्यादा करना। और ये मोबाइल नंबर है जिस पर आप जिसको भी मकान बेचना है संपर्क कर सकता है, ठीक है ना। अब इसका अगर अपन को उल्टा लिखना है तो उसका भी आपको एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, ठीक है।